दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? यदि नहीं तो आज का यह वीडियो काफ़ी जानकारी भरा होने वाला है। पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी की धूम हर कहीं देखी जा सकती है। कान्हा जी के जन्मदिन के इस मौके पर देश भर में धूमधाम से सजावट की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष अंदाज में भक्ति संगीत से कान्हा जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी जाती है। गोविंदा, बाल गोपाल, कान्हा, गोपाल जैसे लगभग 108 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान युगों युगों से हर दिल में बसते हैं। उन्होंने पृथ्वी पर एक आम मानव की तरह जन्म लेकर पृथ्वी को दुष्टों के संहार से बचाया। इसलिए हजारों वर्षों से जन्माष्टमी के पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ हिंदुओं द्वारा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हम सभी को कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है, जन्माष्टमी का महत्व, जन्माष्टमी की कहानी तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने की वजह की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्माष्टमी की यह सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं और जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनम्र सी आग्रह है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जन्माष्टमी क्या है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व प्रत्येक हिंदू के लिए एक विशेष दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन कृष्ण भगवान को भक्ति भाव से प्रसन्न करने पर संतान समृद्धि एवं अधिक उम्र की प्राप्ति होती है। सभी हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के पावन पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जयंती के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के इस पर्व पर सभी हिंदुओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है। मंदिरों में सजावट की जाती है एवं कई स्थानों पर श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन किया जाता है। कृष्ण भगवान के जन्मदिन हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हिंदुओं द्वारा प्रति वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल वर्ष 2022 में 18 अगस्त गुरुवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा और यह 19 अगस्त शुक्रवार को खत्म होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण हैं और कृष्णा जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में मथुरा नगरी में कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया। उस समय मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के प्रहार से प्रजा काफी दुखी थी। इसलिए दीन दुखियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तथा उन्होंने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के पर्व पर होने वाली चहल पहल पूरे भारत में देखी जाती है। इसके साथ साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय भी वहां जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। भक्तों द्वारा जन्माष्टमी के इस पर्व पर उपवास रखा जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है, लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूला झुलाया जाता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर युवाओं में इस दिन दही हांडी तोड़ने का जोश देखा जाता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं तथा मंदिरों में श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन
पूरी मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण के पर्व की चमचमाहट नजर आती है। मंदिरों को फूल मालाओं से खूब सजाया जाता है। रात में मंदिरों में लगी लाइटों से कृष्णा नगरी भव्य लगती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी बाल काल में नटखट और शरारती थे। उन्हें माखन खाना बेहद प्रिय था, जिसके लिए वो दूसरों के मटकी से माखन चुराकर खाते थे। भगवान कृष्ण की इसी लीला को उनके जन्मोत्सव पर पुनः ताजा रचा जाता है। देश के कई भागों में इस दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी पर्व की पहचान बन चुकी दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताजा कर देती है। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर देवकी एवं वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का यह पुत्र कंस का वध करेगा और आगे जाकर उन्होंने अत्याचारी कंस का वध करके प्रजा को कंस के अत्याचार से बचाया। कंस के अत्याचार से पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही थी। यहाँ तक कि कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वासुदेव को बेवजह काल कोठरी में डाल दिया। इतना ही नहीं, कंस अपने अत्याचार से देवकी के 7 संतानों को पहले ही मार चुका था तथा देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने फिर इस पृथ्वी में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्मदिन पर आकाश में घनघोर वर्षा होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कृष्ण भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव सिर पर टोकरी में कृष्ण भगवान को रखते हुए यमुना की उफनती नदी को पार कर अपने मित्र नंदगोप के यहाँ पहुँच गए और वहाँ पर कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के पास सुलाकर आ गए। और इस तरह देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का यशोदा ने पालन पोषण किया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 2 माताएं थी, देवकी एवं यशोदा। बचपन से ही कृष्ण भगवान ने कंस द्वारा भेजे गए दुष्टों का संहार किया तथा कंस द्वारा प्रजा को कष्ट देने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। फिर अंत में एक दिन कंस का वध करके उसके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई। जिस तरह भारत में हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली दीपावली को मनाया जाता है, ठीक उसी तरह कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से इस पर्व को भारतवर्ष में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। देश के प्रत्येक राज्य में अलग अलग तौर तरीकों से जन्माष्टमी की पूजा कर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन एक खास बात जो इस पर्व में आस्था के रूप में देखी जाती है कि इस दिन आराध्य के जन्म में सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े व्रत उपवास रखते हैं तथा रात्रि में पूजा के बाद व्रत को तोड़ते हैं। भगवान कृष्ण का युगों युगों से आस्था के केंद्र के रूप में हिंदुओं द्वारा पूजन किया जाता है। अतः भक्ति एवं सौहार्द के साथ इस महापर्व को साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी।